दोस्तों बालों की मजबूती, इसका तेजी से लंबा घना होना और इसका काला रंग बालों के जड़ से ही आता है और बालों की जड़ों तक सबसे अच्छी तरीके से वही पहुंचता है जो हम खाते हैं या फिर डायरेक्ट बालों की जड़ों में लगाते हैं। इसलिए इन दोनों ही चीजों का सही होना बहुत जरूरी होता है। दरअसल हम जो भी खाते हैं वो पेट से होकर छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से खून में पहुंचकर हमारे बालों की जड़ों तक और पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए हमारे द्वारा खाई जाने वाली चीजों का असर हमारे बाल, त्वचा और पूरे शरीर पे अच्छा और बुरा दोनों तरीके से हो सकता है। वैसे तो बालों का झड़ना या वक्त से पहले सफेद होना कुछ सिचुएशन में जेनेटिक होता है या फिर इसकी वजह कोई बीमारी या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में बालों का झड़ना या फिर वक्त से पहले बाल का सफेद होना शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होते हैं। और अगर बालों की समस्या शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो रही हो तो उसे बालों में कुछ लगाकर तब तक कि ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि खान पान में बदलाव न कर लिया जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने बालों की समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए 4 से 5 वीडियो की एक सीरीज बनाने का इरादा किया है, क्योंकि किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरीके से इलाज करना बहुत जरूरी होता है। हमने उस सीरीज की पहली वीडियो यानी कि पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें हमने 20 ऐसी गलतियों के बारे में जाना जो कि बालों की समस्या को और भी बद से बदतर बना देती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे इस वीडियो के आखिर में आने वाले लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जो कि शरीर के अंदर से बालों की समस्या को दूर करने में बहुत मदद करता है। दरअसल ऐसे 13 तरह के पोषक तत्व होते हैं जिसकी शरीर में कमी होने से बालों से जुड़ी समस्या शुरू होने लगती है। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर में मसल रिपेयर, हड्डी, स्किन और बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, जिससे कि ये बॉडी में नए टिश्यूज को बनाने और डैमेज हुए टिश्यूज को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। और इतना ही नहीं, हमारे सर के बाल भी लगभग 80% केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। इसलिए शरीर में प्रोटीन की कमी होने से बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं। इसलिए बालों की मजबूती और इसके अच्छे ग्रोथ के लिए अपने खाने में प्रोटीन की सही मात्रा का लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स एग व्हाइट्स यानी अंडे की सफेदी, मछली और चिकन ब्रेस्ट हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने के साथ साथ शुद्ध और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, पनीर, दाल, चना और सोयाबीन जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यह एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि क्योंकि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसलिए इसकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रोटीन की कमी को एक अंडा या फिर चिकन की 1-2 बोटी खाकर पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर यही है कि किसी एक चीज पे डिपेंड होने के बजाय ऊपर बताई सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा अपने खाने में शामिल करने की कोशिश करें, ताकि शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लोग खाने की चीजों के जरिए प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर सकते, वो प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस बारे में अलग से ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि प्रोटीन कब, कितना और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 है बायोटीन, जिसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बायोटीन एक वाटर सोल्युबल विटामिन होता है जो कि हमारे द्वारा खाए गए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये बाल, नाखून और त्वचा की अच्छी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि बायोटीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, इसलिए इसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है और जो कि दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 300 माइक्रोग्राम काफी हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोगों के शरीर में बायोटीन की कमी नहीं होती। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन और जो लोग कच्चे अंडे का इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में बायोटीन की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कच्चे अंडे में एविडेन नाम का प्रोटीन होता है जो कि बायोटीन से बाइंडिंग करके इसे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसलिए कच्चे अंडे का लगातार सेवन करने से समय के साथ साथ शरीर में बायोटीन की कमी होने लगती है। लेकिन जितना बायोटीन की हमारे शरीर को दिन भर में जरूरत होती है, उसे खाने की चीजों के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है और इसके लिए अंडा, बादाम, अखरोट, दूध, दही, गाजर, केला और टमाटर बायोटीन का अच्छा सोर्स है। इसलिए इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। लेकिन आजकल मार्केट में बायोटीन के सप्लीमेंट भी हेयर ग्रोथ के नाम पे आमतौर पे बेचा जाता है, जिसमें एक टैबलेट की साइज लगभग 10,000 माइक्रोग्राम होता है, जो कि हमारी शरीर की जरूरत के हिसाब से लगभग 33 गुना ज्यादा होता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के बायोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में बायोटीन की कमी नहीं है और आप इसकी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3 है आयरन। दोस्तों आयरन हेमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो कि ब्लड प्रोडक्शन में काफी हद तक मदद करता है और खासकर आयरन हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को खून के जरिए बालों के जड़ और शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। और यही वजह है कि खासकर औरतों में पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से तेजी से बाल झड़ने की समस्या भी शुरू होने लगती है। शरीर में आयरन की कमी होना इतना कॉमन है कि सिर्फ हमारे देश इंडिया में लगभग 1 करोड़ लोग हर साल आयरन
आयरन डिफिशियंसी के शिकार हो जाते हैं और इसकी कमी मर्द और औरत दोनों के शरीर में हो सकती है। शरीर में आयरन की कमी होने से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमारी सांसों के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन बालों की जड़ों तक और शरीर के दूसरे हिस्से में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है एनिमल लिवर यानी कि कलेजी, जो कि चिकन, बीफ या बकरे किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है पालक और इसके अलावा अंडा, तरबूज, अनार, ब्रोकली, चुकंदर, मछली, चिकन और मटर में आयरन की ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है, इसलिए आप इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 4, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी चेहरा, बॉडी और बालों की जड़ों में मौजूद स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और इससे बालों की जड़ों को भी मजबूती मिलती है। और इतना ही नहीं, विटामिन सी शरीर में आयरन को ठीक से एब्जॉर्ब होने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जिसका मतलब है कि अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आयरन से भरपूर खाना खाने के बावजूद आयरन विटामिन सी के बिना हमारे शरीर में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और तब आयरन की भी शरीर में कमी होने लगती है। इसलिए बालों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन सी को भी अपने खाने में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। आंवला, नींबू, अमरूद, शिमला मिर्च, कीवी और संतरे में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसकी ज्यादातर लोगों के शरीर में कमी पाई जाती है और ये बाल ही नहीं बल्कि हमारे दिल, दिमाग और स्किन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ये त्वचा को सूखने से बचाता है और सर में डैंड्रफ, खुजली और ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करने में भी बहुत मदद करता है। और इतना ही नहीं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लामेशन, हीट और गर्मी को कम करने के साथ साथ ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में सिर्फ एक ही ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स होता है और जो कि है मछली, और सभी मछलियों में सैल्मन, मैकरेल, टूना और हेरिंग जैसी मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा पाई जाती है। और वेजिटेरियन फूड में फ्लैक्स सीड, चिया सीड, बेसिल सीड और अखरोट में ओमेगा 3 की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, इसलिए इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। और अगर आप खाने के जरिए ओमेगा 3 की कमी को पूरा नहीं कर सकते तो इसके लिए ओमेगा 3 की सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6 है सेलेनियम। दोस्तों सेलेनियम एक तरीके का ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे कि ये शरीर में फ्री रेडिकल की वजह से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने में भी बहुत मदद करता है। और शायद आपको पता ही होगा कि थायराइड भी बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण होता है। सेलेनियम बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ वक्त से पहले बालों को सफेद होने से भी बचाता है। ब्राजील नट्स, अंडा, एनिमल लिवर, चिकन ब्रेस्ट और पालक सेलेनियम का अच्छा सोर्स है। नंबर 7 है विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 खासकर बालों के गहरे रंग के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए शरीर में इसकी कमी होने से वक्त से पहले बाल सफेद होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी काफी हद तक मदद करता है, इसलिए ये नए हेयर सेल्स को प्रोड्यूस करने, बालों की मजबूती और बालों के अच्छे ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और विटामिन B12 की कमी होना इतना कॉमन है कि सिर्फ हमारे देश भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग इसकी कमी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर वेजिटेरियन फूड में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। वेजिटेरियन फूड में सिर्फ दूध ही ऐसी चीज है जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है और नॉन वेजिटेरियन फूड में एनिमल लिवर, अंडा, चिकन, सैल्मन और मैकरेल जैसी मछलियों में काफी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। नंबर 8 है विटामिन डी। दोस्तों जिन लोगों के बाल झड़ते हैं उनके शरीर में अक्सर ही विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि विटामिन डी बालों के ग्रोथ के लिए हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि नए बालों को ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है। ऐसे लोग जिनका ज्यादातर समय घर या ऑफिस में गुजरता है और कई दिनों तक धूप से सामना नहीं होता, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि धूप में निकलने से हमारा शरीर ऑटोमेटिक विटामिन डी प्रोड्यूस करता है और इसलिए सिर्फ 15 से 20 मिनट धूप में बिताने से विटामिन डी की काफी हद तक पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी धूप में नहीं निकल सकते तो आप दूध, मशरूम, पनीर और सैल्मन जैसी मछलियों में से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 9 है फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों फॉलिक एसिड खासकर सेल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सेल्स त्वचा, नाखून और बाल में मौजूद होता है, जिससे कि बालों में मजबूती आने के साथ साथ ये बालों के ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन फॉलिक एसिड नॉन वेजिटेरियन फूड में एनिमल लिवर के अलावा ज्यादातर वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मसूर दाल, पपाया, ब्रोकली, चुकंदर, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। नंबर 10 है विटामिन ए। दोस्तों हमारे शरीर में सभी तरह के सेल्स को बनने के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती ही है और जिसमें हमारे सर का बाल भी उसका एक हिस्सा होता है। साथ ही साथ विटामिन ए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये सीबम ऑयल को बैलेंस करता है और स्काल्प यानी सर की ऊपरी त्वचा को मॉइस्चराइज रखने में भी बहुत मदद करता है। स्वीट पोटैटो, गाजर, कद्दू और पालक में विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है।
नंबर 11 है जिंक। दोस्तों जिंक एक ऐसा मिनरल होता है जो कि बालों की ग्रोथ और हेयर फॉलिकल को रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, जिंक मर्दों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को DHT में बदलने से भी रोकता है। और शायद आपको पता ही होगा कि पुरुषों में बाल झड़ने के लिए DHT भी एक बड़ा कारण होता है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए काजू, चिकन, दही, मसूर दाल और कद्दू के बीज का सेवन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके बाल झड़ने के साथ साथ चेहरे पे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी है तो आपके लिए जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जिंक सप्लीमेंट का कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए उस बारे में हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। नंबर 12 है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई स्काल्प यानी सर की ऊपरी त्वचा की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है और ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल जैसे जहरीले पदार्थ से फाइट करने में भी बहुत मदद करता है। बादाम, पालक, स्वीट पोटैटो, शिमला मिर्च और अखरोट में विटामिन ई काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आप इनमें से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 13 है पानी। दोस्तों ज्यादातर लोग पानी को बहुत ही साधारण समझकर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन शरीर में पानी की कमी होने से सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का फंक्शन ही बिगड़ जाता है। इसलिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे फल और सब्जी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो उसे अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए, जैसे कि तरबूज, संतरा, बेरी, खीरा और गाजर जैसी चीजें। और जहाँ तक हो सके चीनी से बनी चीजें, सादा तेल मसाले और बाहर की चीजों का कम से कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह की चीजें हमारे द्वारा खाई गई अच्छी चीजों को भी हमारे शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये तो हमने जाना कि बालों की अच्छी सेहत के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं, लेकिन अब हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 3 में जानेंगे कि बालों की अच्छी सेहत के लिए किस तरह के शैम्पू, तेल और घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद डैंड्रफ और बालों का वक्त से पहले सफेद होने के बारे में भी मैं अलग से ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।